नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। 15 दिनों तक कोरोना वायरस से जूझ रही ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन हो गया, जिससे पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। दिव्या का बेहद कम उम्र में दुनिया को यूं अलविदा कहना सबके लिए चौंकाने जैसा, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है देवोलीना भट्टाचार्य जी के वो आरोप जो उन्होंने दिव्या के पति पर लगाए। जी, हमेशा अपनी मुस्कान को चेहरे पर सजाने वाली दिव्या ने कभी अपनी निजी जिंदगी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, लेकिन दिव्या की मौत के बाद अब उनकी खास दोस्त देवोलीना ने एक वीडियो शेयर करके दिव्या की निजी जिंदगी के कुछ राज सबके सामने रख दिए। देवोलीना इस वीडियो में कहती नजर आती हैं कि वो ये वीडियो इसलिए बना रही हैं क्योंकि उनकी क्लोज दोस्त दिव्या उन्हें छोड़कर चली गई। ये वीडियो में आज मेरी फ्रेंड, मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर दिव्या के लिए बना रही हूँ, दिव्या भटनागर के लिए। मेरी गोलू मोलू सी, क्यूटी सी, शी लेफ्ट अस, शी लेफ्ट मी। अभी तो बस उसने स्टार्ट किया था कि अपनी तरीके से वो जिंदगी जिएगी इंडिपेंडेंटली, किसी के ट्रैप में नहीं आएगी, खुद को संभालेगी, खुद को स्ट्रॉन्ग करेगी। एंड आई पर्सनली फील कि भगवान शायद खुद उसकी सफरिंग देख नहीं पाए, अंकल उसकी सफरिंग्स देख नहीं पाए। इतने सालों में, पिछले 9-10 सालों में आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि दिव्या ने किसी के लिए कुछ गलत किया, किसी के साथ गलत किया या किसी को दुख भी पहुंचाया है। बस लोगों ने सिर्फ उसको ही दुख पहुंचाया है, उसी का ही इस्तेमाल किया है। देवोलीना ने इस वीडियो को बनाने का मकसद बताते हुए कहा, आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ बहुत जरूरी है ये बनाना, स्पेशली उस इंसान के लिए जिसकी वजह से मेरी दिव्या ने इतना सफर किया। आई नो कि आज दिव्या के साथ जो भी हुआ, दिव्या हमारे बीच में नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ कोविड। बट जो मेंटल स्ट्रेस, जो फिजिकल अब्यूज उसके साथ हुआ है, कोई भी इंसान अगर उस फेज से गुजरता तो छोटी सी एक बीमारी से भी लड़ने की उस इंसान के पास ताकत नहीं होती है, तो फिर भी कोविड था। देवोलीना ने दिव्या के पति गगन गबरू पर सवाल दागते हुए कहा कि बहुत ही शराफत से, बहुत ही शांति से मैं आप सबको ये चीज बता रही हूँ, एंड स्पेशली टू यू गगन गबरू। उस दिन तूने क्या पोस्ट किया था कि उसकी माँ और भाई तेरे रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट थे और वो नहीं चाहते थे तेरी शादी होए, और तेरे नाम पे वो पब्लिसिटी ले रहे। तेरी औकात क्या है? क्या औकात है तेरी? तू कौन है? तू यहाँ पे जो 4-5 जो गिने चुने आर्टिस्ट को भी जानता है ना, वो दिव्या के बदौलत भीख मांग के तू हिमाचल से दिव्या के साथ यहाँ रहने आया था। और जो तेरे अगेंस्ट में सिर्फ उसकी फैमिली नहीं, मैं भी खड़ी थी, इसीलिए वो 4 साल मेरी दिव्या से बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि तू ऐसा ही निकलेगा। पर दिव्या तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, इतनी अंधी हो गई थी, तूने तेरे बातों में इतना फंसा लिया था कि उसको आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए वो ना अपने माँ बाप की सुनी, ना भाई की सुनी, ना मेरी सुनी, ना बाकी दोस्तों की सुनी, और जिसके वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। देवोलीना ने गगन पर आरोप लगाते हुए कहा कि तुम दिव्या के साथ मारपीट करते थे, अब वो उसका काला चिट्ठा खोलकर सबके सामने रखेगी, वो सबके सामने उसे एक्सपोज करेंगे। तो तेरे अगेंस्ट जो हम लोग खड़े थे वो इसके लिए गगन गबरू, क्योंकि तू मॉलेस्टेशन एक केस में शिमला में तेरे ऊपर केस चल रहा था, और जिसकी सजा 6 महीने जेल में रह के तू लास्ट ईयर भुगत के आया है, वो भी बेल पे। और अभी कभी भी तू अंदर फिर से जा सकता है, और अभी तू जाएगा ही, क्योंकि तूने जो मारपीट की है दिव्या के साथ इतने सालों तक, तूने जो टॉर्चर किया है, मेंटल टॉर्चर, जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रेस्ड में आ गई, इतनी बीमार पड़ गई, उसको डायबिटीज हो गया, हर एक चीज तेरे वजह से हुआ है जो तूने उसको टॉर्चर किया है। तुझे क्या लगा कि दिव्या चली गई तो तू अभी अय्याशी करेगा तेरे गर्लफ्रेंड्स के साथ? तो सुनो, सो कॉल गर्लफ्रेंड्स जो दिल्ली में और कहां कहां तुम लोग बैठे हो ना,
भलाई तो इसी में ही है कि तुम लोग भी इसके ऊपर एनसी करके सेफ हो जाओ, क्योंकि कहीं ये ना हो आज दिव्या है और कल दिव्या की जगह पे तुम लोग हो जाओ। देवोलीना ने वीडियो में ये भी बताया कि करवा चौथ के दिन गगन ने दिव्या को मारा और उसकी ज्वेलरी लेकर चला गया था। इसका ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी दिव्या ने एनसी करवा के रखा है। करवा चौथ के दिन ये आया था और उस दिन भी मारपीट करके गया है उसके साथ। और एक तो शादी के बाद से ही वो दिव्या को रोज मार रहा है, उसकी ज्वेलरी भी चुरा के ले गया है। हर एक चीज इस आदमी ने जो दिव्या के साथ किया है विद प्रूफ मैं आप सबके सामने एक एक करके मैं एक्सपोज करूंगी। बट उससे पहले तू सुन ले गगन गबरू, तेरी जिंदगी अब जेल में ही सड़ेगी, ये तू आज समझ ले। आपको बता दें कि दिव्या भटनागर जब अस्पताल में भर्ती थी उस दौरान भी उनके पति गगन गबरू अस्पताल में मौजूद नहीं थे। उनके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि कुछ दिन बाद गगन ने एक वीडियो के जरिए बताया था कि वो मुंबई से बाहर थे। ऐसे में दिव्या के परिवार के लोग उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं। हर एक चीज इस आदमी ने जो दिव्या के साथ किया है विद प्रूफ मैं आप सबके सामने एक एक करके मैं एक्सपोज करूंगी। बट उससे पहले तू सुन ले गगन गबरू, तेरी जिंदगी अब जेल में ही सड़ेगी, ये तू आज समझ ले। तूने जो किया है ना दिव्या के साथ उसका हिसाब तो भगवान ही तेरा अब करेगा। दिव्या तो अब बहुत अच्छी जगह पे है, वो भगवान की ही बच्ची थी और भगवान के पास ही है। और अंकल को भी नहीं देखा गया उसकी सफरिंग्स, इसलिए वो आज हमें छोड़ के चली गई है। पर तूने दिव्या को हमसे छीना है ना, तू देख जिंदगी भर तू और तेरी माँ जेल में ही सड़ेंगे। तू देख गगन गबरू, तू देख लीगल काउंसलिंग करेगा तू क्या? लीगल काउंसलिंग लिख के रखा है तो अपने प्रोफाइल पे लीगल काउंसलिंग या जेल में जाके करेगा, या जेल में करके सीख के आया है जाके 6 महीने रह के। तू देख अभी तेरी पब्लिसिटी मैं करवाती हूँ, तू देख।